हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए व्लॉग में केदारनाथ धाम से। तो केदारनाथ यात्रा तो पूरी हो चुकी है। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गौरी कुंड से। तो भाई अभी हम हैं गौरी कुंड में और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। मेरे मायके में जा रहे हैं। मेरा मायका यहाँ से ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे का रास्ता है। और अभी यहाँ से ना गौरी कुंड से सोनप्रयाग के लिए शटल सेवा चलती ना, तो जो शटल सर्विस के लिए इतनी लंबी चौड़ी लाइन लग रखी भाई साहब, क्या ही बताएं। तो ये लाइन देखकर हमने सोचा हम तो जाने वाले पैदल, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है सोनप्रयाग। वहाँ पे हमारी स्कूटी पार्क कर रखी है। तो अंधेरा भी हो ही गया लगभग थोड़ा बहुत। तो लोग तो भाई ये सब हैं जो यात्रा करके आ चुके हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लग रखी है। ये जाएंगे शटल सर्विस से, 50 रुपये किराया है पर पर्सन। लेकिन जो ये लोग हैं, इतनी लंबी लाइन है कि इन लोगों को ना करीब करीब 1 घंटा लग जाएगा गाड़ी मिलने में। उससे पहले तो हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो जो टैक्सियां हैं वो यहाँ हैं और गाड़ी देखो, लाइन देखो, ये बहुत करीब 200 मीटर दूर से लेके यहाँ तक लाइन लगी हुई है। तो भाई अगर आप लोग भी केदारनाथ यात्रा करके आते हो तो आपको भी लंबी चौड़ी लाइन मिलेगी, जो कि सोनप्रयाग के लिए टैक्सी में जाने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों अभी के टाइम पे सोनप्रयाग पार्किंग से हम लोगों ने स्कूटी ले ली है और भाई अच्छा खासा पैसा लग गया हमारा। 5 दिन के 500 रुपये लग गए, क्योंकि एक दिन का चार्ज था 100 रुपये। और अब लग रहा हम केदारनाथ में 5 दिन है ना, पहले नहीं लग रहा था, अब जाके लगा हमें। और अभी है भाई हम सोनप्रयाग मेन पार्किंग के सामने यहाँ पर, और ठीक सामने है भाई प्रियंका योगी तिवारी दीदी लोगों का होटल। ये रहा भाई उनका होटल, तो ये यहाँ पे है भाई। तो अब यहाँ से निकलते हैं। टाइम से आते तो शायद मुलाकात होती उनसे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अंधेरा हो गया भाई। ये देखो, और जाना है हमें दादी के पास। तो चलो। तो दोस्तों एक पार्किंग ना सीतापुर में भी है, यहाँ भी भाई खूब सारी गाड़ियाँ लग रखी है। तो भाई जितनी भी ये सारी गाड़ियाँ हैं ना, ये सारे के सारे ट्रैवल वाले प्राइवेट नंबर वाली गाड़ियाँ हैं जो सवारी लेके आती हैं। और ये सारी की सारी गाड़ियाँ हैं जो कि पार्किंग में नहीं है, बल्कि लोगों ने रोड पे खड़ी कर रखी है, क्योंकि पार्किंग में तो चार्ज पड़ता है। तो यहाँ से उखी मठ, क्या गजब लग रहा भाई साहब। तो भाई अभी के टाइम पे पहुँच गई हूँ मैं उखी मठ में। मेरा मायके का जो तहसील है भाई, वहाँ पहुँच गई हूँ। और अभी ना दादी के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं हम। मिठाई की शॉप पे है। रात के करीब कितने बज गए हैं, 10 बजने वाले हैं। और अब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं ना उखी मठ में। भाई जब रात का सफर है थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा ना। अभी के टाइम पे यहाँ मार्केट में स्कूटी सीखी जा रही है और भाई पूरी दुकानें बंद हो गई। मुश्किल से हमें ये दुकान मिली। मेरे को तो लग नहीं रहा था यहाँ कोई दुकानें मिलेगी हमें खुली। सिर्फ एक दुकान ये खुली, एक ही है, बाकी सब दुकानें बंद हो गई। ये देखो भाई मार्केट पूरा बंद हो चुका है। और अब निकल रहे हम। डर भी है भाई, पर कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है ना। भाई हमें कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा था भाई रात को 10:30 बजे सुनसान एरिया में जाने का। लेकिन भाई भगवान का कृपा है कि यहाँ पे सामने से ना हमको ना एक गाड़ी मिल गई भाई। ये देखो भाई, अच्छी बात है कि गाड़ी चल रही है हमारे साथ गाड़ी चल रही है। भाई पहुंच गए हम सीधे वेट्स होम स्टे में। दादी को देखो, दादी कह रही ये रात हुए क्या। दादी ने भी द्वार खोल दिया भाई हमारे लिए। जय श्री केदार। जय श्री केदार। आ रहा हूँ मैं पहले साहब। हाँ, कैसे लग रहा आपको? अरे ठीक लग रहा, मस्त लग रहा। दादी के पास पहुँचना जरूरी था, नहीं तो मेरी दादी नाराज हो जाती फिर से। ये देखो भाई दादी यहाँ पे इंतजार कर रही है हमारा। तीन देख रहे कैसे कहाँ घूम रही तीन तीन दादी। तो भाई दादी अब यहाँ पे देखो हमारे लिए चुलड़ी आग जला रही है। रात के 11 बज गए हैं, लेकिन बोला ठंडा लग रहा बाहर। दादी के लिए ना, दादी को परेशान भी कर दिया हमने, पर नाती है हाँ ठीक है। अच्छा तो घर पे बता दिया भाई, आ गए हम। अच्छा धूल देखो भाई, ये हाल भाई साहब। ये धूल नहीं है, ये क्रीम है इधर की, पहाड़ों की क्रीम है। मस्त चुलड़ी जगा लिए हैं। थोड़ा ठंड तो लग रही थी बाहर से आके, लेकिन मेरे को ये वाला सही लग रहा। ये देखो यहाँ चूल्हा जल रहा, इसकी जो धुआं है ना इसके अंदर से ना बाहर जा रहा है। अभी के टाइम पे
रात के 12 बजने वाले हैं। दादी को देखो, यहाँ दादी बना रही है पराठे और मैं तो नहा गई क्योंकि धूल मिट्टी ऐसे चिपक रखी थी ना। कहीं पति देव जी भी अभी नहा रहे हैं, यहाँ फट से यहाँ भी आगे नहा के। भाई साहब 5 दिन बाद ना 5 दिन बाद नहा रहा हूँ मैं। घी देखो, घी घी पे नजर क्या है, घी है कि क्या है दादी? लेकिन यहाँ मजा आ गया। वही तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा है मैडम को। केदारनाथ की यात्रा के बाद ना पाँव दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो दोस्तों भाई कल रात को हम लोग आए थे केदारनाथ यात्रा से रात के 12 बजे और अभी मेरी आंखें भी ना खुल नहीं पा रही है और एकदम आवाज़ भी ऐसे हो रही है, जुकाम लग गया है, हाथ पैर पूरा बदन ऐसे दर्द कर रहे ना। अब जाके असर हो रहा है यात्रा का, उस टाइम इतना नहीं हो रहा था। और सुबह सुबह उठ गए, मौसम एकदम बहुत ही ज़बरदस्त सा हो रखा है। देखिए भाई सामने बहुत ही गजब का मौसम हो रखा है। आंखें नहीं खुल रही है, ब्लॉग बन रहा है लेकिन आंखें नहीं खुल रही है, पूरी नींद में बात कर रही है। अरे नींद आ रही कसम से यार, नींद आ रही है भी। क्योंकि भाई हम लोग 1 बजे यहाँ पहुँचे, 12 नहीं 11 बजे पहुंच गए थे और खाते खाते एक बज गए थे। 1 डेढ़ 2 बज गए थे। कल रात ना 2-3 बजे बारिश हुई है और बारिश के बाद ना यहाँ का मौसम एकदम साफ लग रहा है। पहाड़ों में ना बारिश के बाद ना जो व्यू दिखता है ना वो बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे ना अपना नाश्ता पता ही नहीं चला कब रात को हुई, क्योंकि रात को ही आई। रात तो हो ही गई थी खैर, पर रात कब खुली क्योंकि 12-1 बजे तो सोए। दादी भी हमारे साथ लेटी में सोई और अभी सुबह हो गई। अभी भी हम सीधे खाने लग गए। रात को भी खाए थे पराठे, दादी ने दोबारा बना दिए भाई आलू के पराठे यहाँ पे स्पेशल। अब बन रही है चटनी, अब यहाँ पे बन रही है आलू की चटनी भाई, एकदम गांव के दूध की चाय। देखो भाई एकदम अलग ही दिखती है। बात नहीं करता काम करते वक्त। तो फुल काम करवाया जा रहा है भाई, नजर लग जाती है। आज देखते कितना सगोर है बलदामाद पे। हे दादी, आज दादी देखेगी। दादी की टीवी फिट हो रही थी भाई यहाँ पे, पर ये कह रहे रिसीवर में खराबी है भाई। दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और ये गुजिया कब बनाई दादी? दादी ने गुजिया भी ला रखी, मिठाई भी ला रखी, सारी चीजें ला रखी है। और सामने देखो ना यहाँ उनियाना में इनका घर मस्त जगह पे, मेरे को मस्त जगह पे लगा। यहीं पे सामने रोड है और सामने देखो एकदम मस्त सा एकदम व्यू बन रखा। आज तो बादल भी लग रहे भाई, तगड़े वाला हो देखो, भैंस की टांग बादल लग रखे छोटी के। और भाई और दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और यहाँ ना उनियाना में मौसम पूरा का पूरा बदल गया है। यहाँ पे ना अभी दिन तक तो थोड़ी बहुत धूप थी, लेकिन अभी सामने देखो पूरा का पूरा बादल लग गया है, ऊपर से लेके पूरा इधर बादल लग गए हैं। और आगे बोला मधमेश्वर है, तो मैं तो नहीं जा रखा हूँ अभी तक मधमेश्वर, लेकिन इस तरफ आगे पड़ता है, रांची साइड पड़ता है मधमेश्वर। तो भाई नेक्स्ट छुट्टी में आऊँगा तो इधर 2-4 दिन के लिए आएंगे ज़रूर और फिर मधमेश्वर की भी यात्रा करेंगे। इस गाँव में ना और मेरे गाँव में ना बहुत कम लोग हैं आज की डेट पे, लेकिन मुझे लग रहा है इस गांव में भी ऐसा ही है। लेकिन दादी तो यहाँ पे बोल रही है, दादी जी कितने लोग रहते हैं यहाँ? 150-200। हाँ तो भाई बोला 150 से 200 लोग रहते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे कम से कम लोग दिख रहे हैं मेरे को। मैंने कहा दादी भी फूफा है और तेरे नदेड़ भी दादी फूफा है, माँ कसम। तो दोस्तों भाई कल हम लोग ना काफ़ी लेट में पहुँचे थे, 1 या 2 बज गए थे सोते सोते। और आज के दिन में ना सुबह से तो कुछ व्लॉग ही नहीं बनाया, उठे इतना ज़्यादा थक गए थे ना। सुबह के टाइम मैंने जितने भी केदारनाथ के जो कपड़े थे ना हो ही जाते, रास्ते में कीचड़ धूल मिट्टी। 5 दिन से हम लोग नहाए धोए भी नहीं थे भाई वहाँ तो, और टेंट में हो ही जाता भाई, थोड़ा सा ना ट्रैवल करने में थोड़ा हो ही जाता है। तो धूल मिट्टी हो रखी थी, पूरे के पूरे कपड़े कुपड़े धुले थे। कुछ कपड़े अभी उसमें तय करने के लिए रख रखे हैं, कुछ कपड़े ये हैं जो अभी सूखे नहीं है, जैकेट वगैरह, और ये जूते वगैरह भी धुल दिए थे ना। पति देव जी कह रहे भाई कल हर हाल में निकलना है यहाँ से। अब
किसी लड़की का मन नहीं करता भाई मायके से जाने का। तो मैंने जूते भी धुल दिए थे। मैंने कहा जूते और जैकेट सूखेंगे तो तभी जाएंगे भाई कल, लेकिन क्या करें धूप लग गई थी, वो सूख गए लगभग, तो कल हमें जाना ही पड़ेगा। शाम का टाइम हो रहा है, जुकाम भी लग गया थोड़ा बहुत, तबीयत भी एकदम ऐसे हो गया ना। केदारनाथ जब आप ट्रैवल करते हो, वहाँ जाते हो, वहाँ से आते हो, उस टाइम इतना ज़्यादा फील नहीं होता। जब घर पे आ जाते हो ना तब पूरी बॉडी पेन करती भाई, एकदम हाथ पैर कमर ऐसे दर्द कर रही है। और फिर स्कूटी से भी हम लोगों ने ट्रैवल किया, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कल हम लोगों को स्कूटी से जाना भाई देहरादून, तो फिर तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। मौसम देखिए भाई एकदम मस्त सा हो रखा है भाई, पहाड़ों में तो एकदम गजब का मौसम हो रखा है। एकदम हवा चल रही है ठंडी ठंडी एकदम। देहरादून में तो होगी गर्मी और यहाँ हो रही है एकदम ठंड भाई। कपड़े स्वेटर पहन रखे हैं, तैयारी करते, पैकिंग कर रही। जो कपड़े धुले थे मैंने दिन भर, उनको सूख गए हैं, बैग में रख देते भाई पैक करके ना, तैयारी करते कल जाने की। यहाँ पे दादी पीस रही एकदम दाल पराठा बनाने के लिए, क्योंकि भाई पति देव जी को पराठे ही पसंद है, चाहे आलू के हैं चाहे दिन में भी पराठे खाए। अभी रात को भी अब पराठे खा रहे हैं। और यहाँ पर अभी के टाइम पे आग जला रखी, बाहर तो खतरनाक मौसम हो रखा है, बारिश बादल गरज, बारिश लग